वेदों ने विचार किया कि मेरा प्रयोजन तो भगवान का गुणगान करना है। जो भगवान परम दुर्लभ थे वो भक्तों के लिए सुलभ हो गए अवतार लेकर, वो भी एक रूप में नहीं, चार चार रूपों में। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चार रूपों में भगवान प्रकट हुए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। दशरथ जी को अपना पिता बनाने की योजना भगवान ने बनाई और चार रूपों में भगवान प्रकट हुए। तो वेदों ने विचार किया कि जिन भगवान का मैं गुणगान करता हूं वे भगवान इतने सुलभ हो गए और एक होकर के चार चार रूपों में प्रकट होकर सबके लिए सुलभ हो गए, तो फिर मैं क्यों दुर्लभ बना रहूं, मैं भी सुलभ हो जाऊं। तो सुलभ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले अवतार लेना पड़ेगा। तो वेदों ने विचार किया कि मैं भी अवतार ले लूं, और चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार लिया। ये रामायण वेदावतार है, ये रामायण वेदावतार। वेदों ने विचार किया कि एक भगवान चार रूपों में प्रकट हो गए, हम तो पहले से ही चार रूप में हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों ने विचार किया कि एक भगवान चार रूप में हो गए तो हम चार वेद एक रूप में हो जाएं, और एक रूप में रामायण के रूप में चारों वेदों ने अवतार ग्रहण कर लिया। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचे दशादासी साक्षात रामायणात्मना। चारों वेद ही रामायण के रूप में प्रकट हुए। अब जब रामायण के रूप में वेदों का अवतार हो गया तो अब ये सबके लिए सुलभ हो गए। हाँ, अब कोई नियम नहीं है कि जनेऊ करो तो वेद पढ़ो। वेद पढ़ने के लिए वो नियम है कि यज्ञोपवीत हो और गुरुकुल में जाकर के वेद पढ़े, लेकिन वही वेद जब रामायण के रूप में अवतरित हो गए तो रामायण के रूप में सबको सुलभ हो गए। अब रामायण कोई भी पढ़ो, बच्चा पढ़े, वृद्ध पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, घर में पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, कोई भी पढ़े। जैसे भगवान अवतार लेकर सबके लिए सुलभ हो गए, उसी प्रकार चारों वेदों ने अवतार लेकर सबके लिए सुलभ रूप धारण कर लिया।